हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज शॉर्टकट मेथड्स टू फाइंड पीआई कंटिन्यू करेंगे। आज का फॉर्मूला है ये। अगर अपन कभी ऐसे अटक जाए, वन अपॉन सम पॉलिनोमियल ऑफ डी एक्स इंटू वी आ गया। पिछली बार अपन ने ई की पावर ए एक्स इंटू वी मान देखा था, वो ई की पावर एक्स बाहर चला जाता था और डी की जगह डी प्लस ए आ जाता था। लेकिन अगर एक्स आ जाए तो इसका फॉर्मूला है बेटा, ये आपको ये करना पड़ेगा, x माइनस वन अपॉन एफ डी और ऊपर आएगा एफ डैश डी, जो भी पॉलिनोमियल है उसका डेरिवेटिव इनटू दिस v। यहां से x अब हट जाएगा, ओके। लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। तो चलिए इस मेथड की यूज से क्वेश्चंस करते हैं। एक सेकंड, यहाँ v नहीं है, वन बाय एफ डी इंटू वी है, ओके। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसके। एग्जाम्पल वन, डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन y इसको एक्स साइन एक्स को आपको सॉल्व करना है। तो वही बात बेटा, पहले CF निकालना पड़ेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के सेम मेथड है, आप लोग करिएगा। मैं डायरेक्ट PI निकालता हूँ। PI क्या होगा बेटा, वन अपॉन ये डी माइनस वन का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो वैसे तो, चलो मैं इसको ऐसे रखता हूँ, ठीक रहेगा डेरिवेटिव करने में। एक्स साइन एक्स, सेम फॉर्मेट बन गया बेटा, v की जगह साइन एक्स है, मैं ये यूज करता हूँ। एक्स माइनस वन अपॉन, और कोई मेथड नहीं है इसको करने का बेटा। एक तरीका ये हो सकता है कि आप साइन एक्स को ये लिख सकते हैं, ई की पावर आयोटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स अपॉन टू। ध्यान रखना साइन हाइपरबोलिक एक्स तो ये होता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू। लेकिन अगर साइन एक्स है ओनली तो उसको ये लिखते हैं ई की पावर आयोटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स अपॉन टू। इससे भी कर सकते हो। फिर एक्स इंटू दिस हो जाएगा, फिर ई की पावर एक्स का मतलब मैंने आपको फॉर्मूला बताया पिछले वीडियो में, वैसे कर सकते हैं। पर अभी ये बड़ा हो जाएगा, इसको अवॉइड करते हैं। जब तक हो सके इसको अवॉइड करो, क्योंकि डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ये है। क्या है बेटा, इस बार एफ डी है, एफ डी लग जाएगा डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन, और यहाँ आएगा एफ डैश डी। तो एफ डैश डी मतलब इसका डेरिवेटिव आएगा इसका टू डी माइनस टू, ओके। और वन अपॉन एफ डी अगेन, यानी कि डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन ऑफ v की जगह साइन एक्स। इस पर ये वाला फॉर्मूला लगा दिया गया है, ये वन अपॉन एफ डी लगाया बेटा। यहाँ पे ध्यान से अगर इसको देखो तो ये टू कॉमन आएगा, डी माइनस वन है, ये एक्चुअली थोड़ा सॉल्व हो रहा है। ये आपका डी माइनस वन का होल स्क्वायर है, एक डी माइनस वन कट जाएगा। और ये बेटा इधर तो ऐसे डी माइनस वन का होल स्क्वायर लिखना मत, क्योंकि यहाँ पे अपन डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे माइनस वन का स्क्वायर से, क्योंकि साइन एक्स के लिए ऐसे होता है। तो ये माइनस वन का स्क्वायर यानी माइनस वन ही होगा बेटा, माइनस टू डी प्लस वन माइनस वन कट गया, साइन एक्स एस्टिस। अब वन अपॉन माइनस टू डी बचा, ये टू अपॉन डी माइनस वन बच गया बेटा। वन अपॉन माइनस टू, तो माइनस वन अपॉन टू तो बाहर ले लेता हूँ, वन अपॉन डी ऑफ साइन एक्स, मतलब साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स। माइनस का कॉस एक्स, माइनस माइनस से तो प्लस हो जाएंगे, वन अपॉन टू एक्स माइनस टू डी माइनस वन ऑफ कॉस एक्स बच गया। अब कैसे होगा बेटा, वन अपॉन टू एक्स दोनों से मल्टीप्लाई, कॉस एक्स दोनों से मल्टीप्लाई होगा, एक्स कॉस एक्स माइनस टू अपॉन डी माइनस वन कॉस एक्स। अभी डी माइनस वन है, इसको कैसे ट्रीट करते हैं बेटा, तरीका तो वही है कि डी स्क्वायर को माइनस एक्स का कोफिशिएंट वन है, मतलब माइनस वन स्क्वायर से रिप्लेस करना है। पर यहाँ तो है ही नहीं डी स्क्वायर, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, यहाँ डी प्लस वन से मल्टीप्लाई और डी प्लस वन से डिवाइड कर देते हैं ताकि डी स्क्वायर बन जाए। यहाँ डी प्लस वन, डी माइनस वन को मैंने डी स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर लिख दिया डायरेक्ट। अब आप रिप्लेस करेंगे डी स्क्वायर को माइनस वन के स्क्वायर से, यानी कि माइनस वन से। वन अपॉन टू दोनों से मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ मैं, वन अपॉन टू एक्स कॉस एक्स अलग आ जाएगा, वन अपॉन टू इधर कट जाएगा तो ओनली डी प्लस वन बचेगा, और ये हो जाएगा माइनस वन का स्क्वायर इंटू माइनस वन। ध्यान रखना वन का ही स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर नहीं है। तो ये माइनस वन और माइनस टू, माइनस वन और माइनस वन, माइनस टू हो गया बेटा, माइनस माइनस प्लस वन बाई टू हो गया, डी प्लस वन इंटू कॉस एक्स, डी कॉस एक्स प्लस वन कॉस एक्स हो जाएगा। वन अपॉन टू एक्स कॉस एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स आएगा माइनस का साइन एक्स, माइनस का वन अपॉन टू साइन एक्स प्लस का वन अपॉन टू कॉस एक्स। दिस विल बी योर पीआई।
सिंपल है बेटा। चलिए और इसी तरह क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2 एग्जैक्टली सेम ही है, या आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं मैं। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। डी की पावर 4 प्लस 2d स्क्वायर प्लस 1 ऑफ वाई इसको टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है बेटा, ओके। तो एक तरीके से इसको x इंटू एक्स करके कर सकते हो इस मेथड से, लेकिन मत करना, बहुत बड़ा हो जाएगा। एक्स स्क्वायर आ जाए और तो इस वाले मेथड को मत करना जब तक हो सके, क्योंकि इससे बहुत बड़ा हो जाता है। हो तो जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसके बजाय टाइम आ गया बेटा ये वाला तरीका यूज करने का। मैंने आपको बताया ना साइन एक्स को आप ई की पावर आयोटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स अपॉन 2 लिख सकते हो। सिमिलरली कॉस एक्स को आप लिख सकते हो ई की पावर आयोटा एक्स प्लस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स अपॉन 2। जब साइन एक्स होता है तो उसके लिए माइनस आता है, कॉस एक्स होता है तो प्लस आता है। एक्जैक्टली सेम ही है जैसे आप हाइपरबोलिक में करते हो। चलिए मैं केवल पी आई निकाल रहा हूँ, सी एफ आपको निकालना है। 1 अपॉन डी की पावर 4 प्लस 2d स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। ये काम करो बेटा, इससे भी अच्छा एक तरीका बताता हूं मैं। अपन को ये पता था ई की पावर आयोटा एक्स जो है वो ये होता है कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, है ना। मतलब रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा साइन एक्स जो है वो कॉस एक्स होता है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा एक्स जो होता है इमेजिनरी पार्ट कौन, आयोटा का कोफिशिएंट साइन एक्स होता है। तो कॉस एक्स की जगह आप लिख दो रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा एक्स, ओके। अच्छा एक अच्छी बात यह है कि जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी कुछ भी ऑपरेशन में परफॉर्म करते हो तो जो रियल पार्ट पे जो ऑपरेशन होंगे वो रियल पार्ट में चेंज होंगे, और कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट पे जो ऑपरेशन होंगे वो इमेजिनरी पार्ट में ही रहेंगे। मतलब यहाँ पे जो cos x रहेगा, cos x के कारण जो रिजल्ट आएगा वो रियल पार्ट के बराबर होगा, और sin x के यहाँ पे sin x रखोगे, sin x के कारण जो रिजल्ट आएगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा। लेकिन अपन को sin x तो चाहिए नहीं, केवल cos x वाला ही ऑपरेशन करके रिजल्ट चाहिए। तो एक काम करता हूं मैं, इस पूरे की जगह लिख देता हूं रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन डी की पावर 4 प्लस 2d स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ लिखता हूँ x इंटू दिस। मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे रिजल्ट जो ऑपरेशन होकर जो रिजल्ट आएगा उसका केवल रियल पार्ट ही लेना, क्योंकि अपन को केवल रियल पार्ट के लिए ही कैलकुलेट करना है, ओके। ऐसे क्वेश्चंस और भी हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। एक्स स्क्वायर के साथ जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए तो उसको इस तरह से डील कीजिएगा। तो क्या होगा बेटा अभी, अब अपन को पता है कि ई की पावर एक्स इसका फॉर्मूला था ई की पावर अल्फा एक्स इंटू वी होता है ना बेटा। तो ई की पावर अल्फा एक्स को अपन बाहर निकाल कर डी की जगह डी प्लस अल्फा लिख देते थे। इस बार भी यही होगा बेटा, ई की पावर आयोटा एक्स को बाहर निकाल कर डी की जगह लिख देंगे डी प्लस आयोटा। तो डी प्लस आयोटा की पावर 4 हो जाएगा 2 इसका 2 डी प्लस आयोटा की पावर 2 हो जाएगा प्लस 1 एक्स स्क्वायर। अब इसको वैसे ट्रीट करेंगे जैसे पहले अपन करते थे। ए प्लस डी की पावर 4 का फॉर्मूला है बेटा, बाइनोमियल से एक्सपांड करूंगा मैं, डी की पावर 4 प्लस 4d क्यूब आयोटा प्लस 6d स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 4d आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4 और ये हो जाएगा 2d स्क्वायर 2 2 जब 4d आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर है ना, 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर। रियल पार्ट ऑफ व्हाट, ई की पावर आयोटा एक्स 1 अपॉन 4d आयोटा, और बेटा ये माइनस का आयोटा होगा आयोटा क्यूब, ये कट जाएगा इससे। आयोटा की पावर 4 होता है 1 1 और ये 1 2 2 और ये होगा माइनस 1 इंटू 2 -2। ये 1 और 1 2 जो है -2 से कट जाएगा बेटा, और ये होगा माइनस का 60 स्क्वायर। बचेगा क्या बेटा, डी की पावर 4 प्लस का ये होगा ये 4d क्यूब एस्टिस आयोटा माइनस का 6d स्क्वायर प्लस का 2d स्क्वायर प्लस का माइनस का 4d स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ओके। चलिए कॉमन लेते हैं इसमें से बेटा, रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा एक्स 1 अपॉन, मैं डी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस
4d आयोटा माइनस 4x²। ओके, ये वैसे अब इसको x² है, पॉलिनोमियल है, मतलब इसको ऊपर लेके सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। इसमें -4 कॉमन ले लेता हूँ, आयोटा x अपॉन -4 d², तो ये हो जाएगा -4 जब कॉमन आएगा तो यहाँ से 1 हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का d² प्लस 4d आयोटा अपॉन 4। वैसे ये फैक्टराइज हो रहा है बेटा, ये एक्चुअली d-2 आयोटा का होल स्क्वायर है। उससे करो तो भी चलेगा, अगर वो दिमाग में नहीं आया तो ये तरीका भी है। क्या होगा बेटा, ये ऊपर आएगा रियल पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x माइनस का 1/4 1/d², और ये होगा इसकी पावर -1 होगा बेटा, 1 माइनस एक्स की पावर -1, इसका एक्सपांशन था 1 प्लस एक्स प्लस x² एंड सो ऑन। ओके, लेकिन यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का सेकेंड डिग्री की का पॉलिनोमियल है ना बेटा, तो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव ही काम में आएगा। उसके अलावा जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स होंगे वो जीरो पॉलिनोमियल जीरो देंगे, इसलिए वो नहीं लिखूंगा मैं। 1 प्लस एक्स का मतलब ये आएगा d² प्लस 4d आयोटा अपॉन 4 प्लस x², इसका स्क्वायर होगा बेटा, अपॉन में 16 आएगा, इसका स्क्वायर होगा d की पावर 4, यूजलेस है क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही नॉन जीरो आएगा, उसके आगे वाले डेरिवेटिव जीरो आएंगे। प्लस का 8d³ आयोटा, ये भी जीरो देगा, प्लस 4d² 16d² आयोटा स्क्वायर होगा वो जीरो हो जाएगा, सॉरी आयोटा स्क्वायर होगा वो -1 हो जाएगा, मैंने माइनस लिख दिया यहाँ पे, ये x²। अब मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, रियल पार्ट ऑफ माइनस e की पावर आयोटा x अपॉन 4 1/d², x² इंटू 1 x² ही आएगा, x² इंटू d² 2 होगा, x² का 2 बार डिफरेंशिएशन होगा, पहली बार डिफरेंशिएशन होगा 2x, दूसरी बार डिफरेंशिएशन होगा 2, और प्लस का 4d आयोटा मतलब 4 इंटू 2 8 आयोटा अपॉन 4, ये जीरो देगा, ये भी जीरो देगा, ये होगा माइनस का 16d² इसका होगा ओनली 2 अपॉन 16 कट गया, रियल पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x अपॉन 4, ये हो जाएगा 1/d², ये माइनस का 2 है, पहले एक बार थोड़ा सॉल्व कर देते हैं इसको, x² एस्टेस 1/2 और माइनस का यहाँ पे x भी होगा बेटा ना, तो प्लस का 8x आयोटा और 1/2 माइनस का 2 होगा, माइनस का 3/2, रियल पार्ट ऑफ माइनस e की पावर आयोटा x अपॉन 4, 2 बार इंटीग्रेशन करना है, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, 2 बार इंटीग्रेशन करो, x² का एक बार इंटीग्रेशन होगा x³/3, दूसरी बार होगा x की पावर 4 और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की पावर 4/12 इंटू 4 इंटू 3 12, इसका होगा x²/2 और x³/6, 2 से कटेगा तो 4/3 x³ आयोटा, माइनस का एक बार होगा तो x, दूसरी बार होगा x²/2 3/4 x²। अब एक काम करते हैं, -1/4 e की पावर आयोटा x के लिए लगते हैं cos x प्लस आयोटा sin x, और x की पावर 4/12 प्लस 4/3 x³ आयोटा माइनस 3x²/4। अब सबको मल्टीप्लाई करते हैं, केवल मैं रियल पार्ट ही लिखूंगा बेटा क्योंकि रियल पार्ट ही रिक्वायर्ड है। जैसे cos x से मल्टीप्लाई होगा तो रियल आएगा बिल्कुल, -1/4 तो बाहर लिख देते हैं, x की पावर 4/12 cos x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा आएगा, यूजलेस है, इमेजिनरी नहीं चाहिए, केवल रियल चाहिए। cos x से मल्टीप्लाई होगा बेटा, माइनस का 3/4 x² cos x आएगा, और आयोटा sin x से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा होगा कोई मतलब नहीं है, आयोटा sin x से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा जो कि नेगेटिव, रियल हो जाएगा ना बेटा, 4/3 x³ sin x, और दिस इंटू दिस में भी आयोटा होगा, यूजलेस है, बस -1/4 सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, x की पावर 4/48 cos x माइनस 3 प्लस हो जाएगा 3/16 x² cos x माइनस प्लस 1/3 x³ sin x, this will be your final PI। ओके, एक यहाँ 3/4 को मैंने गलती से 4/3 लिख दिया, ये 3/4 है। ओके, तो इट विल बी 3/4 इंटू 4 16, ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। अब आप लोग CF प्लस PI लिख के फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। ओके,
चलिए और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एग्जाम्पल 6, सेम क्वेश्चन है, 2012 में आया हुआ भी है। सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 y इज इक्वल टू 8x स्क्वायर ई की पावर 2x साइन 2x। चलिए CF आप लोग निकाल लीजिएगा, मैं PI निकालता हूँ डायरेक्ट। 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 ऑफ 8, मैं पहले बाहर लिख देता हूँ, कॉन्स्टेंट डायरेक्ट बाहर चला जाता है। ई की पावर 2x पहले लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर है और साइन 2x है, साइन 2x लिख देता हूँ इधर और एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ इधर। सबसे पहले 2 बाहर जाएगा, ई की पावर 2x बाहर जाएगा, तो बेटा क्या होगा, फॉर्मूला था 1 अपॉन एफ डी ई की पावर ax इंटू वी जो है वो ई की पावर ax एफ डी प्लस ए हो जाता है और वी एस टेस। तो यहाँ पे a की जगह 2 है तो हो जाएगा d प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ d प्लस 2 प्लस 4 और साइन x का मतलब साइन 2x को एक काम करता हूँ मैं वापस वही e की पावर, क्योंकि इसको सॉल्व करना 2 बार कठिन हो जाएगा बेटा, इसको ही करते हैं। e की पावर 2x को लिख सकते हैं e की पावर आयोटा x माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स अपॉन 2। नहीं, इसको ऐसे नहीं करते हैं, इसको ऐसे कर लेंगे, रियल पार्ट अगले स्टेप में कर दूंगा। रियल पार्ट ऑफ दिस 8 ई की पावर 2x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 माइनस का 4d माइनस का 8 प्लस का 4 साइन 2x इंटू एक्स स्क्वायर। ये तो कट गया, 4d से 4d कट गया, 4 प्लस 4 8 से माइनस 8 कट गया, केवल डी स्क्वायर ही बचा। तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा, केवल आपको 2 बार इंटीग्रेशन करना है इसका, लेकिन इंटीग्रेशन करना टफ हो जाएगा, है ना बेटा। अपन इससे मेथड से सॉल्व करते हैं। कैसे, साइन 2x, अच्छा मैंने आपको बताया था ई की पावर आयोटा एक्स का मतलब होता है कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। ओके, अगर यहाँ पे 2x हो, यहाँ पे भी x की जगह 2x होता है बेटा, e की पावर 2x एंड इनटू रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन डी स्क्वायर, नहीं सॉरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ साइन एक्स, इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा 2x एक्स स्क्वायर। ओके, क्या होगा बेटा, ये 8 इंटू ई की पावर 2x इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर 2 आयोटा एक्स को बाहर लाओगे और यहाँ होगा 1 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, डी की जगह d प्लस 2 आयोटा आ गया एक्स स्क्वायर। अब ये तो है पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब इसको रेसिप्रोकल लेके सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको इधर 1 चाहिए, तो 2 आयोटा कॉमन ले लीजिए। इसमें पॉलिनोमियल है बेटा, तो ऊपर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 8 ई की पावर 2x इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर 2 आयोटा एक्स, ये हो जाएगा 2 आयोटा पहले कॉमन ले लेते हैं, तो 2 आयोटा का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस डी अपॉन 2 आयोटा का होल स्क्वायर है ये इस बार। 8 ई की पावर 2x इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ये हो जाएगा माइनस का 4 बाहर ही ले लेता हूं, ई की पावर 2 आयोटा x और ये हो जाएगा 1 प्लस डी अपॉन 2 आयोटा की पावर माइनस 2। ये इस बार थोड़ा अलग आ गया, मैंने फॉर्मूला बताया था इसके लिए, 1 प्लस एक्स की पावर n कोई भी नंबर हो उसका फॉर्मूला था 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन चलता जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 2 ई की पावर 2x इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर 2 आयोटा x, तो ये फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा 1 प्लस एन एक्स, तो एन एक्स का क्या मतलब हुआ, एन की जगह माइनस 2 आएगा, तो माइनस का 2 से 2 कट जाएगा, डी अपॉन आयोटा बचेगा ओनली, प्लस एन माइनस 1 यानी माइनस 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर यानी डी स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर होगा बेटा, तो माइनस का 4 होगा, 4 इंटू आयोटा स्क्वायर यानी कि माइनस का 4। आगे थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव आएगा जो यूजलेस है, क्योंकि आपके पास जो डिग्री है पॉलिनोमियल की वो हाईएस्ट 2 ही है। इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं बेटा, माइनस 2 ई की पावर 2x इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 ई की पावर 2 आयोटा x 1 माइनस डी अपॉन आयोटा, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 माइनस का वापस ये भी माइनस है तो माइनस हो जाएगा वापस, 3 अपॉन 4
डी स्क्वायर प्लस डैश 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 ऑफ आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस 2 ई की पावर 2x इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर 2 आयोटा एक्स होगा cos 2x प्लस आयोटा sin 2x एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज जस्ट एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू दिस, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा माइनस का 2x आयोटा हो जाएगा, और दिस इंटू दिस 2 बार डेरिवेटिव होगा तो ओनली 2 बचेगा बेटा, तो माइनस का 3/2 बचेगा केवल, क्योंकि 2x होगा 2 से 2 कट गया बेटा, तो 4 में से 2 कटा 2 बचा। ओके, अब अपन केवल इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं जैसे इसमें आयोटा होगा, तो ये इमेजिनरी हटाता हूँ, cos 2x एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो रियल होगा, छोड़ देता हूँ, cos 2x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x cos 2x, केवल आयोटा के कोफिशिएंट्स लिखने हैं, तो ये इसमें आयोटा होगा बेटा तो लिख दिया मैंने, दिस इंटू दिस आयोटा नहीं है छोड़ देता हूँ, दिस इंटू दिस आयोटा होगा तो लिख देता हूँ sin 2x एक्स स्क्वायर sin 2x, इसमें आयोटा स्क्वायर बन जाएगा जो कि खत्म हो जाएगा, मतलब नहीं बेटा, माइनस का 3/2 sin 2x, तो हो जाएगा माइनस 2 ई की पावर 2x, और ये आयोटा बेटा है ना, एक्स स्क्वायर इंटू दिस आयोटा अपॉन में था, तो अपॉन में आयोटा 1 अपॉन आयोटा जो होता है वो माइनस आयोटा के बराबर होता है, रैशनलाइज करके आप प्रूव कर सकते हो, तो ये आयोटा जो ऊपर जाएगा तो माइनस में प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा बेटा, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया 2x cos 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 sin 2x, दिस विल बी योर PI। ओके, CF आप लोग निकाल लेना, CF प्लस PI करके आप जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा ये, इस तरह क्वेश्चन 6th G एक्सरसाइज में है, सारे क्वेश्चन आज आपको ट्राई करने हैं और डाउट्स हो तो मुझे पूछना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।